हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँगी नीलाचल क्षेत्र रे जो रही गरुड़ स्तंभ। ये गरुड़ स्तंभ को भक्त माने कहीं आलिंगन करती। ये गरुड़ स्तंभ को आलिंगन अर्थात कुंडा आम कुंडाते गरुड़ स्तंभ को जाकि कहीं कुंडाती कुंडेले की फल मिले आलिंगन कले गरुड़ स्तंभ को की फल मिले एवं ये गरुड़ स्तंभ कौन ये कौथरे निर्मित ज्ञानी गुणीमंडल श्रद्धेयानी ये तीनोटी पर्यायर आम ये प्रसंगटी को आलोचना करिबा। भक्त माने कहीं श्रीक्षेत्र जाइकी गरुड़ स्तंभ को आलिंगन करते कुंडाती प्रथम कथा। द्वितीय आलिंगन कले कुंडेले की फल मिले कौन लाभ कौन हुई। तृतीय ये गरुड़ स्तंभटी क्यों थरे निर्मित कहीं एठारे रही कौन पाई पौराणिक मतवाद कौन रही या उपरे। पंचसखा माने अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये गरुड़ स्तंभ उपरे कौन मालिका शास्त्र रे ही सिद्धांत देइछंती। आज मालिका वचन रे ये विषयटा आम आलोचना करिबा। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले मालिका रे कि आसन देवी आसन खगपति जाहारा क्यों रे पाद धोइबी गंगा जा पादो बाहार। क्यों रे पाद धोइबी गंगा जा पादु बाहार। क्यों रे पाद धोइबी गंगा जा पादु बाहार। कि आसन देवी आसन खगपति जाहार जार आसन होचने अनंत बा शेष नाग जांगर वाहन होचने गरुड़ से प्रभु को आम कि आसन दबा कि आसन दबा आसन आवश्यकता नहीं। पूजा कला बेले अनेक भावती भगवान को कुशासन खंडे आसन आसन समर्पयामी कुश खंडे छिंडेक आम दे दियंती। कुश आसन हूँ सबुठारु श्रेष्ठ आसन तेणु से कुश आसन प्रभु आपण उपवेशन कर ये जहाँकर अनंत शेष नाग होने आसन से प्रभुंकर आमे ताकू किए आसन बा दबा। जहाँकर वाहन होचने विनतानंदन गरुड़ से भगवान को आम कौन बा कौथे बसैबा वाहन परा तांकर गरुड़। अनेक भावती जे भगवान शंकर को दुदुरा फूल देले भगवान शिवशंकर संतुष्ट होंगे कहीं से दुदुरा फूलर प्रिय
आ दुदुरा फूल प्रभु अर्पण कले शिवशंकर को से शीघ्र संतोष ही आमर मनोवांछा मनोकामना बोधे पूर्ण करदे। माँ लक्ष्मी होउजनी पद्म फूलर प्रिय। पद्म फूल माँ महालक्ष्मी को अर्पण कले माँ महालक्ष्मी संतोष लाभ करी आमर मनोवांछा सब पूर्ण करदे। आमको धन धान्य परिपूर्ण करदे आम घर संसार रे नहीं ये कथा आम भावती किंतु महापुरुष कहते कहले क्यों पुष्पे माला गुंथीण लंबाई श्री तले कौस्तुभ वैजय माला शुभे जावक्ष तले। कौस्तुभ वैजयंती माला सोहे जावक्ष तले। कौस्तुभ वैजयंती माला सोहे जावक्ष तले। क्यों पुष्पे माला गुंथिण लंबा इबी श्री गले क्यों फूल भगवान को आम अर्पण करवा रे। प्रभुंकर फूल किसी आवश्यकता नहीं। ये फूलर आवश्यकता कौन सी नहीं प्रभुंकर भगवानकर। प्रभु कृपा पाइया को हेले भगवत कृपा लाभ करिया को हेले प्रभुंकर प्रिय हवा को हेले कौन फूलर आवश्यकता रही कि फूल आम दबा। ये ज्ञानी गुणी मंडली कस्तूरी तिलकं ललाट पटली वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले वेणुकरे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे समुकुतावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जहाँकर गलारे कौस्तुभ वैजयंतर माला शोभा पाए शोभा पाऊँ सदा सर्वदा से प्रभुंकर कौन फूलर आवश्यकता रही। किए कहे से सतोषी माँ घर यही खटा खाइबेनी यही जिनस हूँ प्रिय खटा खाइबानी से खटा बारण कले माँ सतोषी माँ संतोष लाभ करी आमर मनोवांछा मनोकामना पूर्ण करदे। अनेक भावती किंतु भगवान कौन बा दरकार। से नढ़िया जदि प्रिय होता अनेक नाम भितर प्रभुंकर गोटे नाम नढ़ियाग्राही बोली होता। ये ज्ञानी गुणी मंडली प्रभु जदि कदलीर प्रिय होता अनेक नाम भितर गोटे नाम कदलीग्राही कौन ही न था कि से धूपग्राही की दीपग्राही की कदलीग्राही की नढ़ियाग्राही नुहति से सर्व उपरे कहवाक गले होचने भावग्राही। भक्तर भाव छड़ा किसी से देखते ना प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु भक्तर भाव केवल देखती भावर भगवान सी धनीर मानीर ज्ञानीर कहार से नुहंती। धन ज्ञान मान रे आमे से प्रभु को बसीभूत करिपरिबा नाही। जदि से प्रभु को बांधी परिबा ताले गोटी बाटरे ता होची कौन ना भाव भक्ति नहीं। अनेक ई कथा भावती मंत्रे बसती देवता मंत्र उच्चारण कले देवता माने ओल्है आसंती नढ़िया कदली देले प्रभु ये प्रिय ना। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। लिखी द्रव्य अर्चना करीबी लक्ष्मी जाज्ञाकारी नृत्य करी मन तो संति पद्मा जोनी को मारी। नृत्यकारी मन तो संति पद्मा जोनी कुमारी। नृत्यकारी मन तो संति पद्मा जोनी कुमारी। कि द्रव्य अर्चना करिबे लक्ष्मी जा आज्ञाकारी लक्ष्मी जार हरणी प्राण प्रिया पत्नी जहाँकर माँ महालक्ष्मी। ये ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी तांकर नढ़िया कदली धूप दीपर आवश्यकता नहीं। नृत्य करी मन तो संधि पद्म जोनी कुमारी पद्मिनी नारी माने जोटी प्रभुंकर मनोरंजन करने सदा सर्वदा नृत्यरता। से भगवान को आम कौन दबा कि आसन दबा। तेणु विनतानंदन गरुड़ उहा प्रभुंकर निकट में सेवा प्रदान करने भक्त जेतबले सिंह द्वार दे श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करी ज्ञानी गुणी मंडली से गरुड़ स्तंभ निकट में छिड़ा हुई
ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ କି ସର୍ବଦେହ ରଥେ ବସନ୍ତି ସେ ଯେ ହୋଇଣ ରଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ରୂପକ ରଥରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଥି ଭାବରେ ବିରାଜିତ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ବିନତାନନ୍ଦନ ଗରୁଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ସେ ବାହନ ନିକଟରେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଗରୁଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଗରୁଡ଼କୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କ'ଣ ପାଇଁ କରେ ନା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାଡ଼ି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଦନ ମୋହନ ସପ୍ତ ଆବରଣ ନେଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାଡ଼ି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ। ଯଦି ଭକ୍ତଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, କରିପାରିବ? 8 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, 8 ଫୁଟିଆ ସେ ଲୋକଟି ହେଇଥାଉ, ଭକ୍ତଟେ ହେଇଥାଉ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଚକା ବୈଠରେ ନୁହେଁ ବୋଲେ ଚକା ବୈଠ ପରେ ଉଭାରେ ଉଧବ ତହିଁକି କି ଉପମା ଦେବାରେ ଉଧବ ରାଧେ গোবিন্দ 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 হে গোবিন্দ পদু গড়ুছি মকরন্দ হে গোবিন্দ। ଛକା ବଇଠି ପରେ ଉଭା ତହିଁକି କି ଉପମା ଦେବା। ଯେଉଁ ଚକା ବଇଠିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତଟିଏ ଚାହିଁଲେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଯେତେ 8 ଫୁଟିଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ 8 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତି ଉଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଚକା ବଇଠିରେ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତଟି କ'ଣ କରେ ନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନିଏ। କଥା ରହିଛି, ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଲୋକ କଥା ରହିଛି ଯେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସେଇଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହିତ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନିଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜ୍ଞାନୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବେ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ରହିଛି ନାଇଁ ଭାବ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କୁଣ୍ଢାଏ ଯେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା କୁଣ୍ଢେଇବା ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେଇଭଳି ସେ ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଆସିଯାଏ, ଅନୁଭବ ଆସିଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୋଳ କରିନିଏ, କୋଳାଗ୍ରତ କରିନିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁଣ୍ଢେଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳେ? ଲାଭ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଯେଉଁ ଲାଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଭକ୍ତଟି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ନେଇ ଭକ୍ତ ଯାଇଥାଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରକୁ, ତାର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ରହିଛି ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ଗରୁଡ଼, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟି କ'ଣ କରେ ନା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଏ, କୋଳ କରିନିଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କୁଣ୍ଢେଇଲେ କି ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ। ଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟି କେଉଁଥିରେ? 2 ଜଣ ନା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ 2 ଭାଇ ବିନତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ 2 ପୁତ୍ର ଅରୁଣ ଏବଂ ଗରୁଡ଼, ଏ 2 ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ, ଇ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି?
আজি पर्यंत मध्य कौनसी वैज्ञानिक माने मध्य कौनसी निर्दिष्ट सिद्धांत देई नाहंती कौनसी निर्दिष्ट सिद्धांत देई नाहंती ई क्यों थरे निर्मित कथा रही अनेक शास्त्रीय मत रही जे ये हूँ कौन ना या काठ की पाषाण रे मध्य निर्मित यार कौन से निर्दिष्ट प्रमाण ना वैज्ञानिक मैंने कहीपर ना किंतु कह जाए ये एक जीवाश्म ये गरुड़ स्तंभटी एक जीवाश्म एवं जाको विज्ञान भाषा कौन कहना फसिल बोली कह जाए एक जीवाश्म अन्य अर्थर कह गले जे गरुड़ंकर ये उद्गार होता मणि जो गरुड़ प्रभुंकर वाहन से उद्गारण करिथिबा ये होची मणि ये ही ये निर्मित होती अनेक मत दियंती बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आउरी मध्य आपण देखिए से मझिरे तार गोटे फाड़ भलिया अच्छे गोटे फाटिकी गोटे चिन्ह रही जमती गछर गंडी सब गचर सब थाए बड़ बड़ गचर आम देखीचे गंडी सब गंठी सब थाए आम देखा से गरुड़ स्तंभ में गोटे गोटे गंठी सब अच्छी गंठी है भाई गचर गंठी भली से गंठी आकृतिर किसी स्थान रही बुझे प्रकृत ये कौन या पछरे पौराणिक मत कौन रही जाना कहीं आलिंगन कले अशेष पुण्यर आम अधिकारी हवा भक्तटी जदि आलिंगन करनी ना अशेष पुण्यर से अधिकारी ही था किंतु प्रकृत रे ये गरुड़ स्तंभ पछर थिबा पौराणिक मत कौन ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने द्वापर जुगर कथा ये द्वापर जुगर कथा द्वापर जुगरे वृंदावन रे प्रभु जेतबले लीला करुथिले द्वापर प्रभुंकर अवतार होता ना निर्विशेष ब्रह्म भगवान ईत चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकं मृडयन्ति जुगे जुगे परिपूर्णतम ब्रह्म कृष्ण भगवान अवतार होता द्वापर जुगरे एवं से द्वापर जुगरे गोपी गोपाणी के नहीं प्रभु लीला करुले वृंदावन रे किंतु से गोपी मानकर मन को मोहिवाई कथा देइथिले त्रेता जुगरु कले वल्लभी होइब तुम्हे द्वापरे वल्लभी होइब तुम्हे द्वापरे ब्रजे रहिबो आम्भे कंस डरे ब्रजे रहिबो आम्भे कंस डरे वल्लभी होइब तुम्हे द्वापरे ब्रजे रहिबो आम्भे कंस डरे सुधीजानी महापुरुष कहले द्वापर जुगरे प्रभु कथा देइथिले दंडकारण्य ऋषि मुनि मान को हे ऋषि मुनि माने तुम्हें माने कहूच जे मते छाड़ी रही पारिब नाही मोर अंग संग लाभ करने को तुम इच्छा किंतु ये अवतार हेब नाही ये त्रेता जुगर रामावतार संभव नुह कहीं त्रेता जुगर रामावतार मोर एक पत्नी व्रत एक पत्नी व्रत धर्म मु ग्रहण करिछि कि तुमर ये मनोकामना मनोवाच्छा पूर्ण हम केतबले ना तृतीया पर जो द्वापर आसब से द्वापर जुगरे तुम्हें माने गोपी हब वल्लभी होइब तुम्हे द्वापरे ब्रजे रहिबु आम्भे कंस डरे द्वापर जुगरे तुम्हें गोपी हब आउ कंसर डरे मथुरा छाड़ी आम जो गोपपुर थिबु गोपपुर सेतबले कौन करिवु ना सेतबले वृंदावन रे हे रास केली वृंदावन रे हे रास केली वल्लभी हे जनमी हे कामैथिली वल्लभी हे जनमी हे कामैथिली तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी प्रभु जेतबले कौन करिछंदी ना कंदर्प रथरे प्रभु विजय होई मुरली बजाइछंदी कंदर्प रथरे जो प्रभु विराजमान ही मुरली बजाइछंदी सेतबले निशार्थ रातिर अथ निशार्धरे गोप गौडुणी माने बा गोपालुणी माने तांगर कंदर्प रथरे सामिल हेबा पई तांगर स्वामी सासु मानक अगोचर रे आसिया पई इच्छा करिछंती रही पारि त्रेता जुगरे प्रभु कथा देइथिले अपेक्षा करी अछनी गोपी हेगी जन्म होइछनी द्वापर जुगरे 16,000 गोप नारी रे उद्धव
ମୋଟେ ବରିଲେ ତପ କରି ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 16,000 ଗୋପ ନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ତପ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ତା ଯୁଗରୁ ତପ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କଥା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସ କେଳି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ତମ ସହିତ ମୁଁ କରିବି ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତୁମେ ଲାଭ କରିବ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟି କ'ଣ ଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟି ରହିଛି ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟି କ'ଣ ତା ପଛରେ ଥିବା ପୌରାଣିକ ମତ କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ କୋଳ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ସୁଧୀୟନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ବାଣୀକି ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।